सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एन डी मैथ्स क्लासेस बाय डी बी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 45 ओके ऑफ एन डी पाथ फाइंडर। एंड इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 32 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ ही आपका एन डी का जो पाथ फाइंडर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है ऑफ चैप्टर सर्कल। एंड उससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ एंड पुराने वीडियोज़ को आप देख ही रहे होंगे। आई होप सो फॉर योर प्रिपरेशन। तो देखते रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एज सच यू कैन कमेंट मी बिलो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपको वीडियोस कंटिन्यूस मिल ही रही हैं फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन, तो करते रहिए तैयारी अच्छी तरीके से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,3। तो ये तो सिंपल सा वैसे क्वेश्चन आपका देखते ही आपका आंसर होना चाहिए इसमें, तो फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है इसमें, खाली मैं समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। 0,3 और 3,0 पे इंटरसेक्ट करा तो जाहिर सी बात है सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो यहाँ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में मिलेगा और इसकी लेंथ कितनी होगी 3 के बराबर। तो जाहिर सी बात है इसका जो रेडियस बनेगा वो 3 यूनिट्स ही बनेगा। 33 का ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, 34 में ए द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10 में। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एनी सर्कल जो कि हमें गिवन है कितना 1 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन ही है। रेडियस कितना है, रेडियस है आपका रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस की जगह पे 3 लिखूंगा तो 2 3 या 6 बन जाएगा। ये आपका 6 पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। 6 से इसको काट दो, 6 6 या 36, 60 डिग्री आ गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन पाई। ओके, तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following points lie inside a circle of radius 6। रेडियस 6 है सर्कल का और सेंटर है 3,5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लो पहले चलो आप 3,5 का पॉइंट ई से जो ऑप्शन ए है उससे डिस्टेंस निकाल दो फटाफट। तो 3 + 2 5 हो गया आपका ही, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो ये कितना आ रहा है आपका देखिए दोनों को ऐड करने पे 30 40 50 61 रूट ऑफ 61, जो कि अगर ये इनसाइड लाई करेगा तो रूट ऑफ 61 जो है रेडियस से क्या होगा छोटा होगा। तो बट ये तो बड़ा आ रहा है, अगर 6 का स्क्वायर करता हूँ मैं 36 आता है, ठीक है, और रूट ऑफ 36 से बड़ा है ये आपका रूट ऑफ 61। दैट मीन्स ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। बी वाले में चलिए फिर से आप डिस्टेंस निकालिए 3,5 से 0,1 का और ये रूट ऑफ 36 से बड़ा आना चाहिए। ओके, मीन्स 6 से बड़ा आना चाहिए। तो 3 - 0 3 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स 16 + 9 कितना आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो 5 जो है आपका छोटा आ रहा है रूट ऑफ 36 से, दैट इज़ 5 इज़ लेस देन 6। तो जाहिर सी बात है यही वाला पॉइंट होगा जो कि आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो 35 का जो आंसर होगा इट विल बी बी। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आइए आप। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास करा तो 0,0 से होते हुए गुजरेगा। दैट मीन्स अगर 0,0 से होके गुजरेगा तो 0,0 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 किया, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 किया, एक्स की जगह पे 0 होता है, दैट मीन्स सी की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया सर्कल का इक्वेशन। तो हमने क्या निकालना था इसका रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला आपके पास है, ये आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो जी क्या होता है आपका, जी का मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा। तो जी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 का आधा क्या 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। एफ तो इसमें है नहीं, वाई वाला टर्म तो है ही नहीं, तो एफ की जगह पे सीधे 0 कर देते हैं माइनस सी, और माइनस सी का मतलब ये भी आपका 0 ही है। सी की वैल्यू हमने यहाँ शुरू में निकाल दी थी। दैट मीन्स रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2। ओके, तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा, इट विल बी बी। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 38 देखिए आप, कंसिडर द टू सर्कल्स। 2 सर्कल आपके सामने में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर आपका सीधे आ जाएगा -g
माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका पहले नेगेटिव कीजिए फिर आधा कीजिए, तो आपका आ जाएगा माइनस ए। और माइनस एफ के लिए तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ है नहीं, तो मीन्स जीरो हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। और वैसे ही दूसरा जो सर्कल है इसका सेंटर आ जाएगा आपका, एक्स का जो कोफिशिएंट है ही नहीं तो ज़ीरो हो गया आपका, सीधे सीधे लिख दो। वाई का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव फिर उसका आधा, दैट मीन्स माइनस माइनस 2b/2, दैट मीन्स माइनस बी हो गया आपका, ठीक है। और 37 में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो C1 C2 निकालना, सीधे फॉर्मूले से लगा दो फटाफट, रूट ऑफ ए माइनस ए माइनस जीरो, तो माइनस ए का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर आ गया, प्लस जीरो माइनस माइनस बी का फिर स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ए विल बी करेक्ट आंसर। 38 वाले में देखिए, 38 वाला क्वेश्चन क्या है, द टू सर्कल्स टच ईच अदर। दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कब करेंगे, जब जाहिर सी बात है इनका जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। ओके, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू C1 C2। C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, तो R1 क्या होगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर बन गया, माइनस एफ स्क्वायर जीरो हो गया, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माने माइनस सी आएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है। और R2 आपका इसी टाइप से आ जाएगा, R2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करूँगा दूसरे वाले इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा जी स्क्वायर तो जीरो हो गया, एफ स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस यहाँ सी की जगह सी ए इक्वल टू C1 C2 हमने निकाल ही रखा था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हमने आगे सॉल्व करके ये रिजल्ट तक पहुँचना है। ओके, तो एक काम कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए फटाफट से, तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये आपका रूट हट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया जीरो। अब व्हाट यू आर लेफ्ट विथ हियर नाउ, 2 टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू सी माइनस सी कितना हो गया आपका, माइनस 2c, उस तरफ जाके प्लस 2c बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब फिर से आप स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो जल्दी से स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, अब दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और यहाँ आपका आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को उस तरफ भेजो, सी कॉमन ले लो और सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। सी कॉमन लिया हमने, यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ बचा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सब अलग हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, अब सारे के सारे जितने भी टर्म हैं उनको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी साथ में। तो सी को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन गया आपका 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, अ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई प्लस 2 टचेज द सर्कल। सर्कल को टच कर रहा है लाइन, ये आपकी लाइन होगी सपोज, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा यार लाइन। एंड द सर्कल हमें मालूम ही है, सर्कल का जो है सेंटर 0,0 ही है, और रेडियस है इसका जो रेडियस बनेगा, दिस रेडियस विल बी इक्वल टू, इसको सही रंग से लिखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनना आपका ये, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो रेडियस बनेगा इट इज़ इक्वल टू आर अपॉन 2, इस सर्कल का जो रेडियस बनेगा। और सेंटर कहाँ पे होगा, 0,0 पे होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 0,0 सेंटर हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ आर हमने फाइंड करना, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन लाइन होता है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस लाइन का फ्रॉम ओरिजिन,
वो आर अपॉन टू के बराबर आएगा, जाहिर सी बात है। तो आर अपॉन टू जो आपका रेडियस है इज़ इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका सी, सीधे आप लिख दिए मोड ऑफ सी, दैट मीन्स -2 का मॉडुलस अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर 2 इंटू 2 अपॉन √2। ये 2 को यहाँ भेजा और मोड ऑफ -2 आपका 2 बन गया, और √2 से इसको कैंसिल करेंगे आप, एक 2 को तो √2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2√2 विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर की जो वैल्यू है आर वी आर गेटिंग एज 2√2, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 3,4 एंड इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 3,4, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सर्कल के वो 3,4 है, दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनेगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्या बनेगा इसका, सर्कल जो है आपका 3,4 से जो है 3,4 इसका सेंटर है और सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन गया x² -2 3 जा 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -2 4 जा 8y प्लस 16 इक्वल टू 25। तो इसको सही ढंग से लिखेंगे तो x² प्लस y स्क्वायर -6x -8y प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया आपका, फिर प्लस 25 और -25 वैसे ही कट गया। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऐसे बन चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देन द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्स इंटरसेप्ट क्या बनेगा इसमें, एक्स इंटरसेप्ट क्या बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल इक्वल टू √2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यही फॉर्मूला क्या था हमने। वाई इंटरसेप्ट क्या था, 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो लेक्चर में पूरा डिस्कस किए थे सारे पॉइंट्स हमने। तो 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो जी क्या बनना है यहाँ पे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, दैट मीन्स -3 का स्क्वायर 9 हो गया, सी तो आपका 0 ही है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया आपका, 2 3 जा 6 हो गया, एक्स इंटरसेप्ट तो इतना आ गया आपका, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ स्क्वायर, तो एफ क्या है, वाई का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, रेट -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस सी आपका 0 है, दैट मीन्स 4 2 जा 8 हो गया, दैट मीन्स 6,8, ये आपके आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस b यूनिट्स विद सेंटर एट 0,b, तो सेंटर ऑफ द सर्कल आपका 0,b पे है, एक सर्कल वैसे बना दिया हमने, इसका सेंटर हो गया 0,b, ओके। और रेडियस है इसका b यूनिट्स विथ सेंटर 0,b टचेस द लाइन, अब एक लाइन को टच कर रहा है, ये मान लेते हैं ये लाइन को टच कर रहा है, लाइन का इक्वेशन आपका x माइनस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल सा है, सेंटर से जो आपका इस टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस आपका b के बराबर है, b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका ax1 प्लस by1, तो 0 इंटू 1 0 हो गया आपका, by1 में आपका आ जाएगा -b और प्लस सी में आ जाएगा आपका -√2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 + 1 आपका ये आ गया, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू b आपको गिवन ही है, ओके। तो हमने क्या निकालना था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आ जाएगा √2b इक्वल टू -b माइनस √2, b को इस तरफ भेजिए, ठीक है। तो आपका b कॉमन ले लीजिए, √2 + 1 आ गया यहाँ, और इस तरफ क्या बचा आपका -1 सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा मॉडुलस वैल्यू लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इससे दिक्कत हो जाएगी आपकी, b की जगह पर पॉजिटिव वैल्यू ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। माइनस से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टर्बिंग कर सकता है हमें। इस लाइन के बाद आप एक काम कीजिए, b इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर के b + √2 लिख दो इसको, क्योंकि आपका ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी पॉजिटिव, मॉडुलस वैल्यू हम लेते हैं, तो माइनस को प्लस बना दिया हमने, b + √2 अपॉन √2 को यहाँ भेजो, तो आपका क्या आएगा √2b माइनस b इक्वल टू √2, b कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा √2 - 1, जिसको आप नीचे भेज दो, √2 - 1
फिर रेशनलाइज करेंगे √2 - 1 अपॉन √2 - 1, तो कितना आ जाएगा आपका इसका ही √2 इंटू √2, 2 आ गया, माइनस √2 इंटू 1 √2 और √2 - 1 इंटू √2 प्लस 1 था आपका ये, सॉरी यहाँ +1 करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो +1 करेंगे तो ऊपर में आपका क्या आएगा, फिर साइन चेंज होगा, √2 2 + √2 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1 ही हो गया, 2 + √2 आपका ही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43, कंसीडर 2 सर्कल्स आपके सामने में, पहले वाले का सेंटर सीधे साफ साफ हो जाएगा 1,3 और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा आपका x का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव फिर आधा दैट मीन्स 4, y का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव फिर आधा दैट मीन्स -1, तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 कितना आ जाएगा, फिर √4 - 1 3 का स्क्वायर 9 -1 - 3 - 4 का स्क्वायर 16 दैट मीन्स 5 आपका आ जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। दूसरे वाले में कह रहा है इफ़ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसके लिए प्रॉपर कंडीशन होती थी कि C1 C2 जो है लेस देन R1 + R2 होना चाहिए और ग्रेटर देन R1 - R2 का मॉडुलस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ठीक है, R1 तो आपका R ही हो गया, -R2 जो है रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल निकालिए, फिर यहाँ पे G² आपका 16 हो गया प्लस F² हो जाएगा 1 माइनस C माने 8, तो डेट मीन 16 - 8 8 8 + 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया R2, तो यहाँ 3 लिखा हमने, लेस देन C1 C2 तो मालूम ही है कितने हैं 5, लेस देन और R1 + R2 आपका आ जाएगा R + 3। ओके, अब इसमें एक काम कीजिए, R को बीच में लाना है तो -R कर दीजिए सब में, तो -R करूँगा तो यहाँ बचेगा -3 लेस देन 5 - R और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, उसके बाद यहाँ +5 हटाना है बीच में तो -5 कीजिए सब में, तो -8 आ जाएगा लेस देन -R लेस देन 3 - 5 क्या हो गया -2, फिर माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे सब में पॉजिटिव बनाने तो R ग्रेटर देन साइन ये उल्टा चेंज हो जाएगा दोनों तरफ और ये +8 बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा +2 और -R का +R हो गया, दैट मीन्स R की जो वैल्यू होगी वो आएगा आपका ग्रेटर देन 2 और लेस देन 8, मीन्स R की जो वैल्यू है 2 और 8 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 R शुड बी लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2, डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हालांकि आंसर सीट में आपका बी दे रखा है बट देख लीजिएगा आप कंडीशन, तो एज पर द कंडीशंस वी आर गेटिंग दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, कंसिडर अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स A, B एंड -B, -A। ओके, ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई, पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, और दूसरा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। ठीक है, अगर हम फिगर देखें यहाँ पे तो फिगर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम, अगर आपका A, B ये वाला पॉइंट है तो -B, -A यहाँ कहीं कुछ पॉइंट आएगा बाय सिमेट्रिकल ऑर्डर, तो ये जो आपका सर्कल बनेगा कुछ ऐसे जाएगा कि इन तीनों पॉइंट से होते हुए जा रहा है। ठीक है, एक सर्कल कुछ ऐसा जाएगा जो तीनों पॉइंट से होते हुए निकले, तो ये कुछ इस टाइप से सर्कल बना आपका। ठीक, ओरिजिन से होते हुए और इन तीनों पॉइंट से मीन्स ये आपका सर्कल जा रहा है। फिगर को समझ लीजिएगा फिलहाल, सर्कल को आप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। तो 3 पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पर क्लियर कट हैं, एक तो आपका A, B है, दूसरा 0, 0 है और तीसरा पॉइंट है आपका -B, -A। ओके, नाउ ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई, तो अगर देखें हम बाई सिमेट्री का यूज़ करें तो सर्कल का जो सेंटर होगा कुछ ये वाली लाइन पे जाएगा बाई सिमेट्रिकल ऑर्डर। थोड़ा सा आप रफ आइडिया लगाएंगे तो एक सिमेट्री से आपका ये जो सर्कल का जो सेंटर होगा इस वाली लाइन पे लाई करेगा। अब ये वाली लाइन जो है इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो ये वाली लाइन का जो इक्वेशन बनेगा इट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू -x, और y इक्वल टू -x का मतलब क्या हो गया आपका x + y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर सीधे डायरेक्टली हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। और इसका जो दूसरा पार्ट है वैसे तो बहुत लेंदी है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो, बट इसको बड़ी ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए ये A, B जो है सपोज़ कीजिए यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0, B, ये आपका बन जाएगा 0, B, बिकॉज A तो आपका 0 बन जाएगा। अगर ये आपका यहाँ पहुँच गया सपोज़ कीजिए
तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस बी कॉमा जीरो। तो हमने ए को क्या ले लिया यहाँ पे, टेकिंग ए इक्वल टू जीरो, ए को हमने जीरो मान लिया तो कंडीशन ऐसी बन जा रही है आपकी। जैसे हमने ए को जीरो माना तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सर्कल का वो जीरो कॉमा बी बन गया, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना वो आपका आ गया माइनस बी कॉमा जीरो। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स के लिए आपको क्लियर कट है यहाँ पे कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो इतना है, जहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे जाए इतना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस कितना आपका बी के बराबर है, और एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट काटा उसने इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ इक्वल टू वैसे आपका माइनस बी है बट इंटरसेप्ट आप पॉजिटिव लेंगे तो ये भी आपका बी है। तो बी अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट, तो स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन आपका 2b स्क्वायर दे रहा है उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, ए वाले में देखिए अगर मैं ए स्क्वायर की जगह पे ए की जगह पे जीरो रखता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 0 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा आप ले देखिए आपका -1 का स्क्वायर दैट इज 1 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। बी वाले में देखिए 2 जो आपका बी वाला ऑप्शन है 2, यहाँ पे ए स्क्वायर 0 है, बी स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा बी स्क्वायर रहने दिया और ए की जगह पे 0 रखा और बी की जगह ए की जगह पे 0 रखा माइनस बी ऐसे ही रहा आपका और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो बी से इसकी पावर कटेगी तो आपके पास बचा क्या 2 और नीचे में जो माइनस है इसका स्क्वायर करके तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा बी स्क्वायर जो कि आपका मैच कर रहा है इसके बराबर आ गया ये। ठीक है, 2b स्क्वायर के बराबर चाहिए था हमें, तो 2b स्क्वायर इसकी भी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा कभी कभी लॉजिकली आपको चलना पड़ता है चीज़ों को जो है लेंथी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने के लिए, अदरवाइज इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 5 से 10 मिनट आराम से लग जाएंगे। ठीक है, बट सिंपल तरीके से सोचोगे तो लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। सो आज के इस क्लास के साथ आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पाथफाइंडर बुक ऑफ जो आपका चैप्टर है सर्कल इट इज़ कंप्लीट। ओके, तो अगले क्लास हम देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके, मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट और पहले के जो चैप्टर्स है उसके भी थोड़े से इंट्रोडक्शन देने बाकी हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग, तो आपको अगली वीडियो में पता ही चल जाएगा व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।